हेलो मित्रों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 14 सितंबर 2023 है, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो केबी एकेडमी की तरफ से सभी देशवासियों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आज अपनी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ बताएंगे कि आखिरकार हमारी जो है राष्ट्रभाषा हिंदी कैसे बनी। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसा कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो तब हमारी जो है कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, लेकिन जब संविधान को लागू किया गया तो उसमें जो है कुछ भाषाओं को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी को भी रखा गया है, दर्जा दिया गया है। हम आगे भी बात करेंगे। जैसा कि अपना देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और अपने देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि हमारा देश बहुत विशाल देश है और देश में बहुत विविधता है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे खान पान को लेकर हो, चाहे वो किसी भी मतलब संस्कृति को लेकर के हो। तो हर राज्य में अलग अलग देखने को मिलती है। चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, चाहे आप उत्तर में कश्मीर चले जाइए, चाहे आप दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात चले जाइए, या पूरब में आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ तक आपका जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाइए। लेकिन पूरे देश में जो हिंदी भाषा को बोलने वाले, हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले जो देशवासियों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसी को देखते हुए जो है हम बात करेंगे कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में जो है हिंदी भाषा को एक भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला था। और इसके बाद इसको 14 सितंबर 1953 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। विशेष रूप से जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश पर इसे जो है 14 सितंबर 1953 को पूरे देश में की राष्ट्रभाषा के रूप में लागू कर दिया गया। और आगे बात करेंगे तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है, ऐसा नहीं है कि हिंदी केवल भारत में ही बोली जाती है। विश्व के कई देशों में, मतलब जो और भी देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। और आगे बात करेंगे तो इसी में जो जैसे कि अंग्रेजी और मंदारिन 2 भाषाएं हैं। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं अंग्रेजी और मंदारिन, उसके बाद जो अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी भी का भी नंबर आता है। और आगे बात करें तो इस प्रकार से हर साल जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में जो हिंदी है, अपनी भाषा हिंदी है, उसको भाग 17 अनुच्छेद 343(1) या 343 का में हिंदी राष्ट्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा हम आगे बात करेंगे तो हमारे जो पूजनीय जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। महात्मा गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अर्थात उन्होंने जो है एक छोटे से कथन में बहुत कुछ कह दिया था कि अगर किसी मतलब राष्ट्र की जो अगर राष्ट्रभाषा यदि खासकर से अपने देश की राष्ट्रभाषा अगर हिंदी नहीं है तो हमारा देश क्या है, गूंगा हो जाएगा। यानी गूंगा का मतलब है कि देश की उन्नति में ज़्यादा उतना प्रगति नहीं हो पाएगी, उन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर देश में जो भाषा प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है, हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। जैसे कि अगर यहाँ बात करें उत्तर भारत में तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है और भी कई राज्यों में जो है उनकी अलग अलग राज्य मतलब जो है राज्य की भाषाएं हैं। जो मतलब राज्य ने अपने जो वहाँ पर राज्य में अपनी राष्ट्रीय भाषा मतलब राज्य भाषा
कह सकते हैं राज्य की भाषा जो है निर्धारित कर रखी है, लेकिन हिंदी का बोलबाला सबसे ऊपर है। और ऐसा ही हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा और आगे हिंदी की जो विकास में बहुत चार चांद लगते रहेंगे। और इसी के साथ सभी देशवासियों को 14 सितंबर की राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद मित्रों।